नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश की वोकेब जो है मजबूत करने के लिए हमें जो है इंग्लिश की वोकेब से रिलेटेड, जैसे कि एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है पढ़ने पड़ते हैं। इन सबको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसीलिए जो है मैंने आप सबके लिए जो है एक इंग्लिश की टेस्ट सीरीज शुरू की है, जो कि रोज़ रात को 9 बजे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव क्लास मिलती है, ठीक है ना, जिसमें हम केवल 10 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। कितनी 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंतर्गत मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, और काफ़ी शानदार होने वाला है आज का भी ये वीडियो, तो कि वोकेबलरी को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो रेगुलर देखते रहिएगा, आपको जो है बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो डेली लाइव क्लास 9 बजे जो है, रात को 9 बजे रोज आपको एक क्लास मिलती है। 9 बजे आप इस क्लास को देखते रहिएगा रेगुलर, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा आपके इंग्लिश वोकेब के रूप में, ठीक है। चलिए देखते आगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। क्या करें, एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड। क्या होता है भाई? एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मीन्स होता है, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है भाई? विलोम शब्द, ठीक है ना। तो विलोम शब्द सबने पढ़ा है, हिंदी के अंतर्गत पढ़े हैं ना सबने विलोम शब्द, तो बस उसी को इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स हम देखते हैं कि क्या है एंटोनिम्स, और कौन सा एंटोनिम्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे एंटोनिम्स हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। तो रेगुलर आप क्लास देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की क्लास, 10 से 15 मिनट के बीच में, लगभग 12 या 13 मिनट की क्लास होती है। तो आप पर डे जो है क्लास को देखते रहिएगा, आसानी से आपका जो है इंप्रूवमेंट हो जाएगा किसमें? इंग्लिश वोकेब के रूप में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट। बात की जा रही है वर्ड अट्रैक्ट के बारे में, कि आपको जो है अट्रैक्ट वर्ड का एंटोनिम्स लिखना है। क्या लिखना है? एंटोनिम्स लिखना है। तो देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है वर्ड, हाँ, वर्ड लिखा हुआ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित। क्या रहता है भाई? आकर्षित। सबने पढ़ा होगा ये वर्ड, तो बिल्कुल इजी वर्ड है, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित। तो आकर्षित के लिए एंटोनिम्स का रूप में जो है किस कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है, इस ऑप्शन के माध्यम से बताना आपको। फर्स्ट दे रखा है रिपल, charm, ब्यूटीफुल या bewitch। तो क्या आंसर रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा रिपल। क्या रहेगा भाई? रिपल। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ध्यान से देखना। इसकी स्पेलिंग जो है रिपल, ये वाली स्पेलिंग है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लो, इसको काट लो आप यहाँ से। ये वाली स्पेलिंग REPEL, ठीक है ना। तो रिपल, रिपल मीन्स क्या होता है? रिपल मीन्स होता है, अपन कह सकते हैं कि जो आकर्षित नहीं होता है ना, जो अनाकर्षित होता है, ठीक है ना, उसको कह सकते हैं। यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो बैक साइड में हो, ठीक है ना, अनाकर्षित कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? रिपल, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी जो देख सकते हो आपकी, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, सिंपल सी बात है। तो ये सारे के सारे जो इसके सिनोनिम्स के रूप में जो है मिल जाते हैं लगभग। आकर्षित, आकर्षित वही होता है जो ब्यूटीफुल होता है, ठीक है ना। फिर आता है कि ये सारे लगभग सिमिलर ही है तीनों के तीनों। तो एक जो है रिपल वो अलग है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन्फेरियर। इन्फेरियर जो वर्ड है इसका एंटोनिम्स लिखना। तो इन्फेरियर का मतलब होता है अवर। क्या होता है भाई? अवर, ठीक है। तो क्या रहेगा इसके लिए? लोअर, बेटर, क्वालिटी या सुपीरियर। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका एंटोनिम्स जो है वो रहेगा सुपीरियर। क्या रहेगा? सुपीरियर। अवर का होता है बेहतर। क्या होता है भाई? बेहतर, ठीक है ना। तो ये याद है क्या? लोअर का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है ना। तो कम तो यहाँ आएगा नहीं। तो अवर, अवर का मतलब ही कम भी होता है, ठीक है ना। तो अवर के लिए क्या आएगा? बेहतर। तो ये यहाँ पर फिर क्वालिटी की बात करें तो अगर विशेषता युक्त, ये कह सकते हैं अपने, इसका मतलब बेटर का मतलब अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग रहता है, लेकिन ये सारे के सारे इसके सिमिलर है। यहाँ जो इसका एंटोनिम्स है वो कौन सा है? सुपीरियर। कौन सा है भाई? सुपीरियर। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, लेकिन उसका जो है जो ज़्यादा, इसमें जो ज़्यादा मतलब उसका करीब होता है ना, वो हम इसमें जो आंसर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको वहाँ आंसर चूज करना है, ठीक है ना। इसको जो रटी रटाई चीज़ें यहाँ काम में नहीं आती हैं, तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस काम आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ोगे, उतना ही जो है एक्सपीरियंस आपका काम आएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए क्लास पूरी लास्ट तक। पर डे जो है रात को 9 बजे आपको क्लास मिलती है, डेली 9 PM, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑडिबल। अब लिखा हुआ है ऑडिबल जो है उसका एंटोनिम्स बताना। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? सुनाई देने योग्य। मतलब यूँ समझ लो, जो चीज़ हमें सुनाई दे रही है, ठीक है ना। ऑडिबल मीन्स होता है सुनाई देने योग्य। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सुनाई देने योग्य, ठीक है। जो चीज़ हमें सुनाई देती है ना, उसे कहते हैं सुनाई देने योग्य, ऑडिबल, ठीक है ना। तो ऑडिबल के लिए एंटोनिम्स जो है कौन सा होगा? लिसन, अनहियर्ड, क्लियर या इनऑडिबल। तो सिंपल सी बात है, जो सुनाई देता है उसको ऑडिबल कहते हैं, जो सुनाई नहीं देता है उसको कहते हैं इनऑडिबल। क्या कहते हैं? इनऑडिबल कहते हैं,
ठीक है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अश्राव्य कह सकते हैं मतलब जो सुनाई ना दे, ठीक है ना, तो इसको मतलब होता है अश्राव्य। क्या होता है भाई? अश्राव्य, जो सुनाई ना दे, ठीक है ना, तो उसको कहता है इनऑडिबल। तो क्लियर, ऑडिबल का एंटोनिम्स क्या हो गया? इनऑडिबल। फिर क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है। फिर बात करें अनहियर्ड, फिर आता है लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। क्या होता है भाई? स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? आज़ादी। आज़ादी भी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आज़ादी, ठीक है ना। तो फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। तो लिबर्टी का मतलब भी क्या होता है? स्वतंत्रता, ये होता है ना, स्वतंत्रता, ठीक है। फिर आता है प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो जेल का मतलब ये नहीं कि फ्रीडम का मतलब जेल हो जाए, ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आता है टायरनी। टायरनी मीन्स क्या होता है? टायरनी मीन्स होता है उत्पीड़न। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका तो यहाँ पे आंसर होगा ही नहीं। फिर पीछे रहा कौन सा? स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी मीन्स जो है वह होता है गुलामी करना। क्या होता है भाई? गुलामी। तो यहाँ हमें क्या पूछा जा रहा है? स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? गुलामी। आज़ादी या स्वतंत्रता जो भी कहो, स्वतंत्रता का अपोजिट वर्ड क्या होगा? गुलामी। तो फ्रीडम के लिए अपोजिट वर्ड बन जाएगा स्लेवरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इलिटरेट। क्या लिखा हुआ भाई? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? निरक्षर। यूँ कह सकते हैं हम, निरक्षर कह सकते हैं। इलिटरेट का मतलब क्या कह सकते हैं? निरक्षर, जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, ठीक है ना, निरक्षर, जो अक्षर नहीं जानता हो, इलिटरेट। तो फिर क्या होता है? अनएजुकेटेड, अशिक्षित। इसका मतलब होता है अशिक्षित। अनएजुकेटेड का मतलब क्या होता है? अशिक्षित। तो यहाँ अशिक्षित जो है निरक्षर का अपोजिट वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग मीन्स होता है शिक्षा या शिक्षण, ठीक है, सीखना कह सकते हैं लर्निंग का मतलब। तो शिक्षा यहाँ मीनिंग इसका ले सकते हैं हम। फिर डफर, डफर का मतलब क्या होता है? डफर का मतलब क्या होता है? जो मतलब बिल्कुल बेडम हो, जिसे पता ही नहीं हो, डफर, ये मूर्ख कह सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है यहाँ पर। फिर आता है लर्नेड। लर्नेड का मतलब क्या होता है? जो अक्षर जानता हो, ठीक है ना, जो अक्षर जानता हो, जिसे अपन कह सकते हैं पंडित, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान हो, जो वर्ड जानता हो, अक्षर जानता हो, ठीक है ना। तो लर्नेड, तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं तो एक और सूचना दे दूँ आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो है ना एक काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज, सॉरी, करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है रोज़ सुबह 8 बजे आपको, सॉरी 7:30 बजे, ठीक है ना, रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप उसको भी जो है जरूर देखते रहिएगा पर डे, ठीक है ना, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं होता, सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में जो है क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो आप इस क्लास को भी जरूर देखते रहिएगा, ठीक है ना। आपको करंट अफेयर्स के लिए तो काफ़ी जो है बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो आप जो है इस क्लास को जरूर रोज़ सुबह 7:30 बजे यूट्यूब चैनल पर जो है लाइव क्लास चलती हैं करंट अफेयर्स की, तो उसे भी आप देखते रहिएगा, ठीक है, रेगुलर देखते रहिएगा ताकि काफ़ी इंप्रूवमेंट आप में हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कराएं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेडली। अब लिखा हुआ है कि डेडली का सिनोनिम्स लिखना। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिन यानी समान, नेम यानी नाम, जिसका नाम समान हो। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं पर्याय, कह सकते हैं हम इसका, क्या कह सकते हैं? पर्याय कह सकते हैं, या अपन इसको कह सकते हैं समानार्थी शब्द। क्या कह सकते हैं? समानार्थी, ठीक है ना, जो समान हो, समान अर्थ हो जिसका, ठीक है ना, वो जो उसको कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है सिनोनिम्स के अंतर्गत और ज़्यादा। बस इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो फर्स्ट लिखा हुआ डेडली। डेडली मीन्स क्या होता है? डेडली मीन्स होता है घातक। क्या होता है भाई? डेडली मीन्स होता है घातक, जिससे नुकसान होने की संभावना हो, घातक, खतरनाक हो जो, ठीक है ना। तो डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। तो ये तो खतरनाक हो, ये डिफरेंट हो गया। फिर डल, जो काम करना हो। डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो पीछे कौन सा बचा? फेटल। तो फेटल मीन्स क्या होता है? फेटल मीन्स जो है वो भी होता है घातक। क्या होता है? घातक। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? घातक। घातक सिमिलर वर्ड है यहाँ पे, हमें यही चाहिए था, सिनोनिम्स निकालना था, इसका समान वर्ड निकालना था। तो डिडली का क्या हो जाएगा? फेटल। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है? काफ़ी कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है, कि बस इतना काफ़ी है, इतना पर्याप्त है हमारे लिए, कहते हैं ना पर्याप्त। तो पर्याप्त कहो या काफ़ी कहो, ठीक है ना, ये भी इसकी मीनिंग रहती है। तो क्या रहेगा इसका? मोर। मोर का मतलब होता है और अधिक, तो इसका मतलब रह सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है ना। फिर आता है मच। मच का मतलब भी और ज़्यादा कह सकते हैं, इनफ, है ना। तो फिर बात आती है सफिशिएंट, कि हाँ सफिशिएंट मतलब इतना सफिशिएंट है, बस इतना काफ़ी है, इतना पर्याप्त कह सकते हैं, इसका भी मतलब होता है पर्याप्त,
ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन जो है इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनफ और सफिशिएंट दोनों का मीनिंग सेम है। इनफ का मतलब ये होता है काफ़ी या पर्याप्त, और सफिशिएंट का मतलब ये होता है काफ़ी या पर्याप्त, ठीक है ना। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, मच का मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। मच का मतलब कह सकते हैं अपन बहुत। सेवरल की अगर बात करें तो सेवरल का मतलब होता है अनेक, ठीक है ना। तो ये सारे डिफरेंट वर्ड हो गए यहाँ पे। सिमिलर वर्ड कौन सा हमारे यहाँ पे, सफिशिएंट का हो, इनफ का हो, दोनों सेम ही वर्ड है। तो डी ऑप्शन इसका मतलब हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते आगे, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एंटर। क्या लिखा हो भाई, एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, कह सकते हैं अपन। एंटर मीन्स क्या होता है, प्रवेश करना। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे प्रवेश, क्या ले सकते हैं भाई, प्रवेश। एंटर मीन्स तो गेट का मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है ये तो, ठीक है। तो दरवाजा यहाँ पे डिफरेंट, दरवाजे का मतलब ही नहीं। कम इन का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। तो कम इन का मतलब भी होता है प्रवेश। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, कम इन। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिकॉग्नाइज। क्या लिखा भाई, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, किसी की पहचान कर लेना, पहचान लेना किसी को, ठीक है ना। तो पहचानना, ठीक है, पहचानना मतलब होता है रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज के लिए क्या सिनोनिम्स रहेगा, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा, डिटेक्ट, नो, फाइंड आउट या आइडेंटिफाई। तो सिंपल सी बात, किसी को पहचान लेना मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लेना, उसको रिकॉग्नाइज कर लेना। तो आइडेंटिफाई अगेन, ये हमारा आंसर रह जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, खोजना। तो खोजना तो मतलब यहाँ है ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। चलो, और नो मीन्स क्या होता है, जानना। तो जानना का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पर मतलब है पहचान से, कि किसी को रिकॉग्नाइज कर लेना। हमने पहले किसी को देखा होगा, फिर वो वापस हमारे सामने आता है, हम उसको पहचान लेते हैं ना। तो रिकॉग्नाइज उस अर्थ में जो है हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेजिंग। अब यहाँ लिखा हो अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या होता है, अमेजिंग का मतलब होता है विस्मयकारी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। इसका सिमिलर हिंदी वर्ड अगर निकाले हम तो वो होता है विस्मयकारी। विस्मयकारी क्या रहता है, विस्मयकारी, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा इसका, एस्टोनिश, सरप्राइजिंग, मैजिकल या अट्रैक्टिव। तो सिंपल सी बात, अमेजिंग के लिए क्या आएगा, सरप्राइजिंग आएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, चौंका देने वाली बात कह सकते हैं। सरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है, चौंका देना, ठीक है ना। तो चौंका देना कहो या अमेजिंग कहो, एक ही बात है। सरप्राइजिंग या हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा। मैजिकल की बात करें तो मैजिकल का मतलब क्या होता है, जादुई। तो जादुई तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड है, यहाँ है नहीं, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित, वो भी अलग है। एस्टोनिश भी अलग है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अमेजिंग का मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट डे क्वेश्चन था, कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या रहेगा, देखो ध्यान से। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। तो ये इसका मतलब क्या होता है, गहराई, ठीक है ना। और हाइट का मतलब क्या रहता है, ऊंचाई। तो बिल्कुल एंटोनिम्स पूछा गया है, तो ऊंचाई का क्या होगा भाई, गहराई। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंश्योर। इंश्योर का सिनोनिम्स बताना है, श्योरली, इंश्योर, सर्टेनली या मेक श्योर। तो जो भी इसका सिनोनिम्स होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। और वीडियो को अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो फटाफट जल्दी से कर लीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता हूँ मैं। रोज़ सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास, फिर रात को 8 बजे जो है ना आपको आरबीएससी की जो बुक है ना राजस्थान अध्ययन की, ठीक है ना, आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है उसकी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज रोज जो है आपको एक वीडियो मिलता है एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। उसे भी जरूर देखते रहिएगा। फिर रात को 9 बजे जो है इंग्लिश की टेस्ट सीरीज की वीडियो जो है आपको मिल जाता है, तो ये भी आप देखते रहिएगा। इसके अलावा भी जो है हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित हैं या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो है वीडियो बहुत जल्दी जो है हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिकों की। तो आप चैनल पर बने ही रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।